हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशंस हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका जनरल फार्मूले से पहले हम बात कर लेते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है क्या होता है भाई, COOH। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करें और कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाएं तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा सिंगल बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ। इसमें इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे और इसके पास भी होंगे 2 लोन पेयर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता है, जो कि होता है COOH। इस ग्रुप को हम कार्बोक्साइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सेकेंडरी सफिक्स सबको पता ही होगा, क्या होता है? ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका क्या बनेगा? सबको पता है, R बॉन्ड COOH। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। इस कार्बन की एक वैलेंसी कम थी तो इधर एल्काइल जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये R एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एक कार्बन से हमें कंपाउंड बनाना होगा तो यहाँ पे R क्या लेंगे हम? हाइड्रोजन। अदरवाइज एल्काइल तो होता ही है। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे देते हैं और कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। सबको पता है, टू द नेम ऑफ द पेरेंट चेन एल्केन हमें ऐड करना होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो एल्केन प्लस ओइक एसिड में E ड्रॉप हो जाएगा तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन नेमिंग जो है वो हम कैसे देते हैं इसकी जो कॉमन नेमिंग्स है वो क्या होते हैं? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वहाँ से निकाले गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो करते हैं स्टार्ट। ये तो हम क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमने 6 प्रिपरेशन पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशंस पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे इसकी फ्रॉम साइनाइड कह लो या नाइट्राइल कह लो, एक ही बात है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, ये पहली प्रिपरेशन है। और स्टूडेंट ये बता दूं, ये रिएक्शन है रिपीट, क्योंकि ये हमने फर्स्ट चैप्टर हेलोल्केन हेलोरिन में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो नाइट्राइल से बनाएंगे हम। नाइट्राइल से कैसे बनाना है? बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल या साइनाइड एक ही बात है। देखो, हेलोल्केन हेलोरिन चैप्टर में हमने साइनाइड से 3 फंक्शनल ग्रुप बनाए थे, एक तो एसिड अमाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्राइमरी अमाइन। एसिड अमाइड बनाया था बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और हमने जब रिडक्शन कराया था उसमें एक नेम रिएक्शन आई थी, मेंडियस रिडक्शन। साइनाइड के मेंडियस रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अमाइन। तो इसको याद करने का एक तरीका भी मैंने बताया था, C से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और C से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड अमाइड। चलो देख लेते हैं। फॉर्मेट तो बन ही जाएगा। नाइट्राइल यानी साइनाइड ले लिया हमने, RCN। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लेंगे इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पार्शियल में 1 लिया था हमने बैलेंसिंग में। ठीक है, डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो हाइड्रोलिसिस के लिए, या इन दी प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड भी करा सकते हो, एक ही बात है।
तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है। बाय प्रोडक्ट में इसमें निकलेगा अमोनिया। इक्वेशन बैलेंस्ड है ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड, एक ही बात है। इसको हम एल्केन नाइट्राइल जो इसकी IUPAC नेमिंग होती है, या एल्काइल साइनाइड जो इसकी कॉमन नेमिंग होती है, ठीक है। कॉमन नेमिंग को हम स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, सिंपल सी प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी साइनाइड हम लेंगे और उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी प्रिपरेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं तो मैंने इस पर लिख दिया है R स्टैंड्स फॉर रिपीट। ये रिएक्शन रिपीट हुई है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड प्रिपरेशन पे। टोटल प्रिपरेशन 6 पढ़नी आज हमें। तो स्टूडेंट जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो एक फॉर्मेट, एक गुरु मंत्र जो मैंने तुम्हें दिया था, ऑफ कोर्स वो ही यूज़ होगा। किस किस से बना सकते हैं भाई? बिल्कुल बना सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइमरी एल्कोहल से बना सकते हैं और एल्डिहाइड से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों से बनाएंगे। कैसे? फॉर्मेट आ गया अगेन बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी है रिपीट, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स में। ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो चलो स्टूडेंट फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। अगर हम बात करें प्राइमरी एल्कोहल की, लो भाई प्राइमरी एल्कोहल हमने ले लिया RCH2OH, ये कोई प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। अब इसको हमने ऑक्सीडाइज करना है। प्राइमरी एल्कोहल को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग। आप ले सकते हो KMnO4 एल्केलाइन, उसके साथ हीट कर देंगे एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या बनेगा इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंसिंग करना है तो इसमें हाइड्रोजन कम है तो ऑफ कोर्स वाटर निकालना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस के लिए वाटर निकालते हैं हम, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे 2। इसको थ्योरेटिकली हम बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन हो गए 3, इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। तो स्टूडेंट ये था कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना होता है? स्ट्रॉन्ग। कार्बोक्सिलिक अगर बनाना है तो या तो हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, ठीक है, या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। उसके साथ हीट करेंगे एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो स्टूडेंट, जो हाइड्रोलिसिस वर्ड है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर ऐड करके बॉन्ड ब्रेक करना। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस यानी ब्रेक डाउन। व्हेन वी ऐड वाटर देन इट ब्रेक्स द बॉन्ड, क्योंकि वाटर एक बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबको पता है, R-CHO, दिस इज एल्डिहाइड। अगर हमें इसको ऑक्सीडाइज करना है अगेन, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट में ही बताया था। टॉलेंस रिएजेंट जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स में क्या बनाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन रिपीट थी। अब आते हैं हम प्रिपरेशन नंबर 3 पे। ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसको लर्न कर लेना। जो फॉर्मेट मैंने एक तुम्हें दिया हुआ है स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर के, वो ही यूज़ हो रहा है बार बार। मेरे नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 3, ठीक है। ये रिएक्शन भी रिपीट है क्योंकि ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्लास 11th में। देखो क्लास 11th की काफ़ी रिएक्शन जो हैं, यूजुअली हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन से हमने एल्डिहाइड भी बनाया, कीटोन भी बनाया, और एल्कीन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 3 है फ्रॉम
एल्कीन्स में भी आप सिमेट्रिकल लेंगे। ये फॉर्मूला याद रखें, RCH डबल बॉन्ड CHR। इस टाइप का आप कोई भी एल्कीन ले, ठीक है। बनाएंगे कैसे एल्कीन से भाई, ऑक्सीडेशन ही कराना है। अब ऑक्सीडेशन में अगर हम क्लास 11 की बात करें तो ऑक्सीडेशन हम किसके साथ कराते थे, एक तो KMnO4 के साथ और एक ओजोन के साथ। ओजोन के साथ बनता था ओजोनाइड, और KMnO4 में दो केस होते थे, एक तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, एक हॉट एंड कंसनट्रेटेड। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड, विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4, ठीक है, एल्केलाइन। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको KMnO4 लेना है, एल्केलाइन, उसके साथ हीट कर देंगे, ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन नंबर है हमारी, प्रिपरेशन नंबर 3, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, KMnO4 या KOH के साथ सिर्फ हीट करना है, ठीक है। ये एल्कीन लेना है, एल्कीन लेना है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कार्बन एटम सेम है, या ये को एल्काइल सेम है। तो जब इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, RCOOH, दो बन जाएंगे इसमें मॉलिक्यूल, क्योंकि सारा का सारा क्या है, सेम, ठीक है। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, या 4 लेने पड़ेंगे, सॉरी, बैलेंसिंग में 4 ऑक्सीजन आ जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन है 2, एल्काइल है 2, कार्बन है 2, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन कराना है, थ्योरेटिकली तो ऐसे लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करते हैं तो हम ये ऑक्सीजन नहीं ऐड करते हैं, हम सिर्फ रिएजेंट डालते हैं जो उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंटली करने का तरीका अलग होता है, थ्योरेटिकली में क्योंकि हमें एटम्स बैलेंस करने होते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने मान लो ले लिया, इसमें मान लो इथीन ही ले लिया हमने। इथीन को अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो इसलिए हीट का साइन बनाया मैंने, ऑक्सीडाइज कर दिया, सिर्फ ऑक्सीडाइज करना है, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, फॉर्मिक एसिड के बन जाएंगे, ठीक है। हालांकि फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी एल्कीन आप लेंगे तो ऑक्सीडेशन से पता लगेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बन रहा है। तो ये क्लास 11 की रिएक्शन है। अब अगर मान लो आप इथीन ना लेकर आप ले लें ये वाला एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है ब्यूटीन या ब्यूटोटुइन बोल सकते हो। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे होगा, तो एसिडिक एसिड यहाँ से, एसिडिक एसिड यहाँ से, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिडिक एसिड के। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो एल्कीन लेते हैं वो लेते हैं सिमेट्रिकल, अगर हमें मिक्सचर नहीं बनाने हैं, क्योंकि एल्कीन के ऑक्सीडेशन से कीटोन भी बनता है, वो डिपेंड करता है कि एल्कीन हमने कौन सा लिया है। इस तरह का एल्कीन लेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट ये थी क्लास 11 की रिएक्शन, प्रिपरेशन नंबर 3। तो इसको अच्छे से कर लेना। तो तीनों रिएक्शन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई प्रिपरेशन अभी तक नहीं पढ़ी है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 4 की। प्रिपरेशन नंबर 4 आती है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन पर एल्काइल, जैसे मिथाइल बेंजीन, इसको हम टॉलिन भी बोलते हैं। अच्छा, बनाना कैसे है, ऑक्सीडेशन ही कराना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे एल्काइल बेंजीन मान लो मैंने ले लिया टॉलिन, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, COH बनाना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे, सबको पता है, इसको KMnO4 ये डाइक्रोमेट के साथ इसको हम कर देंगे हीट,
हीट करने से पहले तो बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COO या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे सॉरी पोटेशियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि कैमनोफोर हमने लिया है। तो कैमनोफोर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको पता है। कैमनोफोर एल्केलाइन लेते हैं और डाइक्रोमेट लेंगे तो एसिडिफाइड लेंगे। तो पहले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट, इसको बोलेंगे, ठीक है। ये था टॉलिन या मिथाइल बेंजीन बोलते हैं इसको। तो ऑक्सीडाइज करके ये सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्ट बनने के बाद हमें करना है हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कौन सा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये एक जनरल सी प्रिपरेशन है कि एल्काइल बेंजीन से हमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है, क्योंकि जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो जो ऑक्सीडेशन है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, देखो बेंजीन के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है ये है बेंजाइलिक कार्बन। इस बेंजाइलिक कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन हैं तो उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ऑक्सीडेशन हमेशा यही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होंगे तो वो रिएक्टिव भी होंगे और ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे। अब मैं कुछ एग्जांपल से तुम्हें ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर हम एल्काइल बेंजीन में, अगर मान लो एल्काइल हो इथाइल CH2CH3, राइट, एल्काइल बेंजीन ही लिया हमने, इथाइल बेंजीन की बात कर रहे हैं। और मान लो ऑक्सीडेशन करा दिया एल्केलाइन लेके कैमनोफोर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये मैं 2 स्टेप में दिखा के डायरेक्ट रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही बात है, अगर तुमने सही सोचा है। जो ऑक्सीडेशन है वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे होता है, तो इस हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनेगा COOH, क्योंकि यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्काइल कोई भी हो, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन भी वही होगा, तो हमेशा प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड, इररिस्पेक्टिव के एल्काइल ग्रुप कौन सा इससे अटैच्ड है। तो ये रिएक्शन एक बार कंप्लीट करनी आई थी CBSE बोर्ड में। चलो एक एग्जांपल मैं तुमसे और डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, कि मान लो अगर एल्काइल हो इस टाइप का, ठीक है, और तुम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो कैमनोफोर के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ। ये बनेगा बेंजोइक एसिड? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है, यानी बेंजाइलिक कार्बन तो है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा कहाँ? तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मैंने बताया था कि जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव और ऑक्सीडेशन सिर्फ बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर ही होता है, तो बेंजाइलिक कार्बन के पास पहली बात तो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन भी वही होगा और उसके हिसाब से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, प्रिपरेशन नंबर 5 पे आ गए हम। 4 प्रिपरेशन हो गई है। किस किस से पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ा फ्रॉम साइनाइड, दूसरा पढ़ा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, तीसरा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, और चौथा हमने किससे पढ़ा है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 5 की, जो आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट।
तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तो भाई आती ही है, हर चैप्टर में है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। कैसे बनाना है भाई, इसको ट्रीट करा देंगे CO2 के साथ। देखो सबका फॉर्मेट सेम है, आपको CO2 लेना है। CO2 को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये स्ट्रक्चर होगा, कार्बोनाइल ग्रुप है, पोलर इन नेचर है। इसको ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कराना है, RMgX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली डिफरेंस। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर, वही होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये R जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, अटैक का मतलब बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन किस पे अटैक कर देगा, MgX पे। वही सब कुछ सेम है, वही नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ऐड करना है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। अब देखो ये वाला कार्बन है, ये लेफ्ट में डबल बॉन्ड O है, इस डबल बॉन्ड O को ऊपर दिखा रहा हूँ। अब इसके साथ एक जुड़ गया R, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, OMgX। इसको हम क्या बोलते थे, एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट, कि दो रिएक्टेंट का ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। इसके बाद क्या करना है भाई, हाइड्रोलिसिस करना होता है, आखिरी स्टेप यही होता है ग्रिग्नार्ड में। तो डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ क्या आता है, हमेशा हाइड्रोजन आता है, बताइए होगा सबको। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में बायो प्रोडक्ट सबको पता ही होगा, MgOH, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे, उसको ट्रीट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ठीक है। सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है। अब अगर इसी रिएक्शन में CO2 की जगह हम कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड और कीटोन, तो तुम्हें पता है क्या बनेगा, एल्कोहल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें मैंने बताया था कि अगर एल्डिहाइड आप लेते हैं और उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, अगर आप अदर एल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर आप कीटोन लेते हैं तो बनेगा टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। एक और रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड को साइनाइड के साथ ट्रीट कराया था और उसमें बनाया था हमने कीटोन। तो ये 3 रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद CO2 कार्बोक्सिलिक, सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन तो बनेगा अल्कोहल। तीसरा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद साइनाइड तो बनेगा कीटोन। तो इन तीनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझें और इनको याद करें। तो क्लियर है स्टूडेंट सबको। चलो अब पढ़ते हैं हम आज की लास्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन नंबर 6, कार्बोक्सिलिक एसिड की 6 प्रिपरेशन है ये, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। 6th प्रिपरेशन जो है वो आती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है ये वाली भी, फ्रॉम किस किस से बनाएंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड एंड ईस्टर। ये 4 फंक्शनल ग्रुप है। वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए गए हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, उल्टा भी है, ठीक है। तो ये उसके डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड और ईस्टर। बनाना कैसे है, अगेन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मैं तुम्हें बता चुका हूँ स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर ऐड करके बॉन्ड ब्रेक करना, क्योंकि वाटर बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो भाई कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है, फटाफट से करते हैं। पहले एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, फॉर्मूला होगा RCOCl। ये सिंपल वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा इसमें HCl, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हम सिंपल हाइड्रोलाइज करके वाटर के साथ एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन मेरे हिसाब से सब कर ही लेंगे, इजी रिएक्शन है। सेकंड बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की, जिसका फॉर्मूला होता है RCOCOR।
अब अगर मान लो दोनों एल्काइल सेम है, सिमेट्रिकल है, और एनहाइड्राइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने बनेंगे? 2। सब कुछ बैलेंस्ड है, ध्यान देना। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आप यहाँ पर R' ले लेंगे, यानी अगर मान लो एल्काइल दोनों डिफरेंट हैं तो मिक्सचर बन जाएगा। फिर एक तो बनेगा RCOOH और एक बनेगा R-COOH। उस केस में बनेंगे मिक्सचर इफ़ 2 एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। क्लियर है? दोनों रिएक्शन बिल्कुल ईजी हैं। अब हम बात करते हैं एसिड अमाइड की। एसिड अमाइड को भी हाइड्रोलाइज ही करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। ठीक है, ये था एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये हम बात कर रहे हैं एसिड अमाइड की। चलो, एसिड अमाइड को भी हाइड्रोलाइज करना है, बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा, ये हीट करना है। तो हाइड्रोलाइज करोगे तो अगेन सबको पता है कार्बोक्सिलिक बनेगा, और अमाइड में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? अमोनिया, सबको पता ही है। ठीक है, तो इक्वेशन होगी बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस्ड है इसमें। अगेन क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, उसके डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड बनती चली जाएगी। आखिरी हम बात करते हैं एस्टर की। एस्टर जिसका फॉर्मूला होता है RCOO, मान लो R' है, एस्टर हमने ले लिया। एस्टर को का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो इसमें तो सबको पता ही है, मिक्सचर बनेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक बनेगा एल्कोहल का। ये रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल भी होती है, तुम्हें पता होगा। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम इसको रिवर्सिबल नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इस तरीके से यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एल्कोहल, मिक्सचर बनेगा। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके डेरिवेटिव से भी हम बना सकते हैं। 4 डेरिवेटिव हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड और ईस्टर। और स्टूडेंट हम आगे ये भी पढ़ेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि इन चारों डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक बन गई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, अकेले कार्बोक्सिलिक एसिड से इसके चारों डेरिवेटिव्स भी हम बनाएंगे जब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी 6 प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। और आज के लिए इतना ही। और अगर आज का वीडियो भी तुम्हें समझ आया है और तुम्हें पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक्स भी करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू बेटा।